इस समय हम खैरुल मनाजिर मस्जिद के अंदर हैं। इस तरफ भारत मंडपम है और उस तरफ दिल्ली ज़ू है। वक्त के साथ इसके जो डिस्प्ले था, जो इनले वर्क था और जो नक्काशी हुई थी इन इमारतों पे, वो अब मौजूद नहीं है। रॉयल फैमिली से जुड़ी हुई औरतें थी, उन सबको वजीफा मिलता था। उन्होंने कई जगह दिल्ली में बड़े बड़े पार्क बनाए थे। इस बीच में ये रास्ता ये इंडिया गेट की तरफ जाता है। आजकल जो इसे बंद रखा गया है। 4000 साल पहले से इस इलाके में लोग रहते थे। दो बादशाहों ने अपनी राजधानी बनाई, तो जल्दी में जब नीचे उतरे वहां से गिर गए, लुढ़क गए। हर पत्थर में एक दफन कहानी है। ये दिल्ली बड़ी पुरानी है। ये दिल्ली बड़ी पुरानी है। नमस्कार, मैं हूं सुनील रमन और आज सीक्रेट ट्रेल्स ऑफ दिल्ली के इस अंक में हम दिल्ली के मथुरा रोड पर हैं। इस तरफ भारत मंडपम है और उस तरफ दिल्ली ज़ू है और इसकी सड़क के दोनों पार ऐतिहासिक इमारतें हैं जो आप गुजरते हुए देखते होंगे, या बोटिंग होके एक पुराना किला और इस तरफ एक पुरानी मस्जिद और खंडहर। इस समय हम खैरुल मनाजिर मस्जिद के अंदर हैं। ये मस्जिद 16वीं सदी का बादशाह अकबर की जो वेट नर्स या दाइमा थी, महामंगा, उन्होंने इस मस्जिद का निर्माण किया। इसके बगल में मदरसा है जिसके कुछ कमरे अभी मौजूद हैं। आपको ज्यादा इस पे इंट्रिकेट जो इनले वर्क है आपको नजर नहीं आता। कुछ लैपिस लाजुली के नीले रंग के आपको ये कार्विंग्स के बीच में नजर आएंगे। ये कुरान में अरबी की आयतें उस पे कार्व की गई हैं। ये जो कमरों के जब हिस्से देख रहे हैं, ये मदरसा था। यहाँ पे मदरसा यानी स्कूल, यहाँ पे लोग कुरान की पढ़ाई करते थे, अरबी में पढ़ाई होती थी। और ये है मस्जिद। काफ़ी अब इसका काफ़ी हिस्सा खराब हो गया है। ASI के कंट्रोल में है। कम से कम 500 साल पुराना है। बहुत ही ज़्यादा आप कहेंगे कि मामूली सा स्ट्रक्चर है। अंदर जब देखेंगे वक्त के साथ इसके जो डिस्प्ले था, जो इनले वर्क था और जो नक्काशी हुई थी इन इमारतों पे, वो अब मौजूद नहीं है। और ये देखिए, ये जो ऊपर जो आप इनले वर्क थोड़ा देख रहे हैं, ये कुछ लैपिस लाजुली है। ये ओकर कलर जो आप देख रहे हैं, कुछ बचा है। एक ज़माने में ये जो गुंबद है, ये सारी गुंबदों में बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग और इनले वर्क रहा होगा। अब कुछ बचा नहीं है। दिलचस्प बात ये देखिए कि ये जो मस्जिद है और ये मदरसा है, महामंगा ने बनाया था। और जिस ज़माने में हम मानते हैं कि औरतों के ज़्यादा हक नहीं थे, हुकूक नहीं थे, जो राजसी परिवार, रॉयल फैमिली से जुड़ी हुई औरतें थीं, उन सबको वजीफ़ा मिलता था। तो पूरे उस इतिहास में आप देखेंगे कि मस्जिदें बनी, सराय बने, उसके बाद मदरसे बने, जो कि बनाए गए थे मुग़ल या उस ज़माने की औरतों ने। तो ये चाहे खैरुल मनाजिर मस्जिद हो, आप चांदनी चौक जाइए तो वहाँ फतेहपुरी बेगम ने फतेहपुरी मस्जिद बनाई। कुर्सिया बाग, ऐसे कई, जहानारा बेगम जो थी, जो औरंगज़ेब की जो लड़की थी, उन्होंने कई जगह दिल्ली में बड़े बड़े पार्क बनाए थे, जो कि खैर बाद में अंग्रेज़ों ने उस पर इमारतें बना दी। तो ये पॉइंट ज़रूर ध्यान रखिएगा जब आप इस हिस्से को देखेंगे और इसका मुआयना करेंगे। चलिए अब चलते हैं हम दिन पना की ओर। ये पीछे मेरे शेरशाह गेट है, जो अब रिजर्वेशन के वजह से ये गेट लगा के बंद कर दिया गया है। शेरशाह गेट शेरशाह सूर ने बनाया था, जो दिल्ली के एक लौते अफगान रूलर रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं गेट, इस बीच में ये रास्ता ये इंडिया गेट की तरफ जाता है। और 70 के दशक में जब मेरा स्कूल आगे है इस सड़क पे, स्कूल की बस हमारी इस गेट के नीचे से जाती थी। तो याद है, मैं छोटा बच्चा था और मुझे बहुत ज़्यादा
क्या कहते हैं ये इंटरेस्ट था, दोनों तरफ देखता था, ये खंडरों के बीच में से हर रोज सुबह शाम ये हमारी बस जाती थी। तो शेरशाह गेट जो है ये मथुरा रोड कट करते हुए ये पुराना किला जो शेरशाह सूरी ने यहाँ पे अपनी जो राजधानी अपना कैपिटल भीलपना बनाया था उसके लिए ये मेन गेट था। आजकल जो इसे बंद रखा गया है क्योंकि ये काफ़ी पुराना हो गया है और ये कभी भी गिर सकता है। चलिए अब हम सड़क पार करते हैं और चलते हैं एक दूसरी दुनिया। ये पुराना किला का जो इलाका है ये बहुत ही ऐतिहासिक है। 70 के दशक में जब एएसआई ने यहाँ पे खुदाई की तो ये पता लगा कि ये जो हिस्सा इंद्रप्रस्थ पांडवों के वक्त का तक का उसमें डेटिंग हो गई। तो यानी कि 4000 साल पहले से इस इलाके में लोग रहते थे। इंद्रप्रस्थ के बाद 16वीं सदी में ये हिस्सा जो है दिल्ली का ये जो है दो बादशाहों ने जो है अपनी राजधानी बनाई। एक थी हुमायूं जिनकी राजधानी थी दीनपना और दूसरे अफगान रूलर शेरशाह सूर। जो हमने शेरशाह गेट देखा था उसी गेट से आप आते थे यहाँ शेरशाह के राजधानी में। यहाँ पे कुछ इमारतें पीछे उस तरफ इमारत है शेर मंडल जहाँ जो कि हुमायूं की लाइब्रेरी थी और कहा जाता है कि उस शाम जिस दिन हुमायूं अपनी लाइब्रेरी में किताबें देख रहे थे उसी वक्त जो है नमाज के लिए जो आज़ान जब दी गई तो जल्दी में जब नीचे उतरे तो उन सीढ़ियों से जल्दी में उतरे, वहाँ से गिर गए, लुढ़क गए और वहीं पे उनका जो है देहांत हो गया। उसके बाद अकबर जो है बादशाह बनाए गए। पीछे है शेरशाह सूरी की मस्जिद, किला कुन्हा मस्जिद, एक बेहद खूबसूरत मस्जिद है और इसका मेहराब बहुत ही खूबसूरत है। उसके पीछे थी जमुना नदी। तो अगर पुराना किला के अंदर आके इस तरफ देख रहे हैं तो आप ये आप इमेजिन करिए, उस तरफ है लाल किला शाहजहानाबाद, फिरोजशाह कोटला जो फिरोजशाह तुगलक ने बनाया था, फिर ये शेरशाह सूर और हुमायूं का कैपिटल, आगे जाई हुमायूं मकबरा। इन सब के पीछे जो है पूर्वी दिशा में जो है जमुना बहती थी। तो सारी जो ये राजधानियां बनी और ये जो इमारतें बनी ये जो सब जो है जमुना नदी के किनारे बनी। अब हम चलते हैं, देखते हैं शेरशाह सूरी की वो मस्जिद और शेर मंडल जिसके ऊपर से गिर के हुमायूं का देहांत हो गया था। हुमायूं के मरने के 400 साल बाद पुराना किला का इलाका एक बार फिर आबाद हुआ। 1947 में देश को आजादी मिली मगर उसके साथ देश का बंटवारा भी हो गया। उधर बना पाकिस्तान। लाखों की संख्या में इधर से सरहद पार करके उधर गए और उधर से सरहद पार करके इधर आए। दिल्ली के कई बड़े बड़े हिस्सों में रिफ्यूजी कैंप बने। पुराना किला एक ऐसे रिफ्यूजी कैंप था जो दिल्ली का सबसे बड़ा रिफ्यूजी कैंप बना। कैसी लगी ये कहानी? अगर आपको ये पसंद आई तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।